हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का एक और नया लेक्चर, जिसमें हम बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, या ये कहें कि हम कंपटीशन लेवल के अंदर एंटर करेंगे। आज कंपटीशन लेवल का मतलब है कि जिस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन आज शुरू करेंगे। इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उनमें हमने बेसिक परसेंटेज को अच्छे से समझा था कि होता क्या है रियल में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो आपको बहुत कम समझ में आएगा। क्योंकि अगर आपने पहले बेसिक नहीं पढ़ा है, या जो बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, तो उनको बेसिक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो बेसिक से ही किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो वो अच्छे से कर पाते हैं। ये कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बेसिक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, और वो इसीलिए कहता हूँ ताकि आप पहले बेसिक की वीडियो देखें और उसके बाद हम एडवांस पे चलें। तो बेसिक से ही हम कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ेंगे तो ही हम कर पाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ या वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो चीज़ें आपके अभी तक जो हमने परसेंटेज किया है उसमें उन चीज़ों का कोई यूज नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि परसेंटेज रियल में होता क्या है। तो मैंने आपको सिंपली उसको अच्छे से डील करना सिखाया। मैंने बताया क्या, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि जो फ्रैक्शन होती है, सबसे मेन चीज़ यही है कि फ्रैक्शन से ही परसेंटेज आता है। अब फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 100 होना चाहिए। या सीधा सा मैं ये बोलूँ, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास परसेंटेज निकल के आता है। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज जो भी हो हमारे पास, उसको अगर मैं परसेंटेज को, मान लो ये परसेंटेज है, उसको मैं 1/100 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन के आता है, फ्रैक्शन। तो ये 2 चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये 2 ही है बस। फ्रैक्शन अगर हमारे पास है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करो तो फ्रैक्शन आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ध्यान से देखिए, हमें इसका यूज कैसे करना है। अभी तक तो मैं सिर्फ सिंपल से इसका यूज कर रहा था, अभी मुझे फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर पाएंगे और कैसे आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, परसेंटेज हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने कल भी एक क्वेश्चन करके बताया कि किसी बच्चे के 300 मार्क्स आए हैं 600 में से, तो उसके परसेंटेज कितने हैं, कितने परसेंट मार्क्स आए। तो देखिए, मैंने फ्रैक्शन ही तो बनाया पहले। तो फ्रैक्शन कितना बना, अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये 1/2 फ्रैक्शन बना है। अगर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 50% आ जाएगा। तो देखिए, परसेंटेज कैसे निकल के आया, फ्रैक्शन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, तब जाके हमारे पास क्या निकल के आया, परसेंटेज। तो फ्रैक्शन इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास फ्रैक्शन माइंड में बैठ गए कि 1/2 फ्रैक्शन का मतलब कितना होता है, 50%, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करके बार बार नहीं देखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं फ्रैक्शन 1/1, जैसे देखो, पहले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1/1 क्या होता है, 1। तो अगर 1/1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना परसेंट बनेगा, 100%। तो 100% को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, 1। 1 ही जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है, 100% की होती है। क्योंकि 100% हटाने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, 1/100 लगाना है। तो ये क्या बनेगा अपने पास, 1 बन के आएगा। तो 1 जो फ्रैक्शन है वो किसकी है, 100% की है। अब मैं कहता हूँ कि 1/2 किसकी होगी। फिर 1/2 आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 50% आपको बताया है। तो 1/3 की कितनी रहेगी, 33 पॉइंट, या 33 1/3% भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 33.33% भी लिख सकते हैं। तो ये आपको परसेंटेज में देखो, 33 1/3% अगर कोई बोले तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ये इतना परसेंटेज, हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, 33 × 3 + 1। देन हमारे जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन बदलो, फिर इसका हमें फ्रैक्शन में बदलो, तो डायरेक्ट आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। देखो, अगर आपके माइंड में हैं ये चीज़ें तो आपको याद नहीं करनी, हो जाएंगी याद। जब हम इसको यूज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगी। 1/4 सब जानते हैं 25% होता है। 1/5
20% होता है। तो ये चीज़ें हमारे पास होती नहीं है, हमने निकाल के देखी हैं। 100 से मल्टीप्लाई करते रहो इन सभी फ्रैक्शन को तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 का कितना होगा 16 2/3%। अब आप कहेंगे कि सर आपको याद है इसीलिए आप लिख रहे हैं, हमें तो याद नहीं है। तो जैसे ही हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे ना इन सब की, या हम बार बार इनको निकाल के देखेंगे, तो आप मैं ये कहता हूँ आपको कि 2-3 बार से ज़्यादा आप निकाल के ही नहीं देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। जैसे 1/2 आपने निकाल के देखा 50% है, तो 1/2 क्या होगा, आधा होता है वैसे भी, तो आधा 50%। थर्ड पार्ट होता है तो थर्ड पार्ट 100 का थर्ड पार्ट ऑटोमेटिक 33% है ना, तो 33 के आसपास पहुंच जाते हैं। 100 का फोर्थ पार्ट क्या होगा 25, 100 का 5 पार्ट क्या होगा 20, 100 का 6 पार्ट क्या होगा 16 के आसपास होगा, है ना। तो ये हम पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिक हम कर लेंगे। तो 1/7 का क्या होगा 14 2/7%। 1/8 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 12.5%। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमें 1/9% भी पता है। 1/9% क्या होगा 11 1/9। तो हमारे पास 1/10 सबको पता है कि क्या होगा 10%। तो देखो ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, तो हम कुछ एक और इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं। जैसे 1/12 का भी हमें पता होना चाहिए। 1/12 का क्या होता है 8 1/3%। और 1/13 की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, 14 की हम कर सकते हैं, इनको निकाल सकते हैं। 15 का ज़्यादा यूज होता है, तो 15 का क्या होगा 15 6 एंड देन 2/3%। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो जो मैंने लिखी हैं। अब इन्हीं फ्रैक्शन से हम कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे देखो आपको कोई पूछे कि हमारे पास 62.5% का फ्रैक्शन बताइए, तो देखिए आप ये देखेंगे कि किसके नज़दीक है। अगर मान लो 1/8 का कितना है 12.5, अगर मैं 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 12 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा 60, एंड हाफ को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ 2.5, तो ये कितना आ जाएगा 5 का मल्टीपल है, तो फ्रैक्शन को भी हम 5 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास। सिंपली अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा 37.5 वो किसका हो जाएगा 3/8 का। तो इसी तरीके से हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि 4/7 का बनाइए, तो देखिए 1/7 का जितना है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 56, 14 4 जा 56 एंड देन 8/7। अब ये फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 8/7, जो सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, पहले इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना बनेगा 56 प्लस, ध्यान से देखिए 1 एंड 1/7, तो ये कितना बन जाएगा 57 1/7%। तो देखिए ये हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, ये जैसे अगर हमें रिलेशन पता चल गई है तो हम अच्छे से इन क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं कि इनका यूज कैसे होता है उनके अंदर। तो देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 37.5% जोड़ा जाता है, 37 1/2% जोड़ा जाता है, तब परिणाम 99 प्राप्त होता है, 99 मिलता है। तो संख्या बताओ, कि हमें उस संख्या का नहीं पता जिसमें उसी का 37 सही 1/2% जोड़ा जाए और हमें 99 प्राप्त हो, तो संख्या बतानी है। सेम हम इंग्लिश में भी अगर देखें तो क्या कहता है, इफ़ 37.5 ऑफ ए नंबर इज एडिड टू इट सेल्फ देन रिजल्ट बिकम 99, फाइंड द नंबर। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली ध्यान से देखिए, जिस नंबर का हमें पता ही नहीं है उसको हम अगर बेसिक तरीके से किया जाए मैथ में, तो हम x मानेंगे, उसका इतना परसेंट निकालेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे और उसको बराबर रखेंगे 99 के। वो तो काफ़ी लंबा हो गया। अगर उसको हम एसएससी में जाके करें तो हमारा टाइम तो सारा वेस्ट ही हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक भी नहीं कहेंगे हम उसको, बिल्कुल जनरल हमने जो अभी तक सीखा है परसेंटेज। 37.5 का हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। देखिए 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, हमको पता है कि 12 3 जा 36 होता है, तो 12 के हाफ जो हमारा होता था 1/8, तो उसका 3 टाइम है 3/8, 3 टाइम 8 इसका है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि टोटल मेरे पास 8 है और 8 का 37.5% 3 है, मीन्स 8 का 37.5% कितना है 3 है।
तो देखो उसने क्वेश्चन ने क्या बोला है कि क्वेश्चन ने ये बोला है कि किसी नंबर में, अब 8 का इतना परसेंट ये आ गया, तो हमें पता है कि वो नंबर अगर मैं 8 मानूं तो उसका 37 1/2% कितना बनेगा, 3 बनेगा, और वो मैं उसमें जोड़ दूं तो मेरे पास कितना बनता है, 11। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 11 नहीं बनता है, क्वेश्चन के हिसाब से वो 99 बनता है। तो देखिए कितना गुना बना, वो 9 गुना बना। 11 का कितना गुना बना, 9 गुना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 99। तो आप कहेंगे कि 11 जो टोटल है वो 9 गुना प्राप्त होता है, तो हर नंबर 9 गुना होगा। तो ये जो ओरिजिनल नंबर था ये भी क्या होगा, 9 गुना होगा। तो 8 ने 72। और जो हमारा चेंज भी पूछ ले इसी क्वेश्चन में, वो ये बोल सकता है कि 37.5% होगा कितना, तो ये होगा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये होगा हमारा ओरिजिनल नंबर। तो ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ कि जो भी परसेंट आया है उसका फ्रैक्शन बना लो। तो फ्रैक्शन हमारे पास कितना है, 3/8। फ्रैक्शन कितना है, 3/8। अब 3/8 का मतलब ये हुआ कि नीचे जो चीज़ है वो है हमारे पास टोटल, और उसका जितना परसेंट बोला गया है वो है ऊपर वाली चीज़। मतलब 8 का 37 एंड जो आधा है हमारे पास वो परसेंट कितना है, 3। 8 का 37 1/2% कितना होगा, 3। तो उसने यही बोला है कि किसी नंबर में अगर मैं उसी नंबर का 37 और आधा % जोड़ दूं तो परिणाम जो है वो 99 प्राप्त होता है। तो मैंने वही किया, उसी नंबर में उसका 37 सही 1/2% जोड़ा तो मुझे मिला 11। लेकिन क्वेश्चन कहता है 11 नहीं 99 प्राप्त होता है। तो कितना गुना बना, 9 गुना। तो हर नंबर जो मैंने लिया है वो 9 गुना होगा, हर यूनिट 9 गुना होगी। तो इसी वजह से हमने क्या निकाल दिया, ये था हमारा ओरिजिनल नंबर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो फिर आप फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन को डील करेंगे। आप देखो परसेंटेज हमने निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन पे पहुंचाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन पे आने के बाद हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी संख्या से उसी संख्या का 8 सही 1/3% घटाया जाता है, अब की बार घटाया जाता है, तब परिणाम कितना मिलता है, 110 मिलता है। तो वो संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, हमें परसेंटेज पे पहुंचना है। 8 1/3% कितना, इसका फ्रैक्शन अभी अभी हमने डिस्कस किया था, तो कितना होता है, 1/12। कितना होता है, 1/12। इसका मतलब 12 का 8 सही 1/3% कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 12 का 8 सही 1/3% कितना होगा, 1। तो 12 टोटल नंबर था, उसका जितना प्रतिशत बोला है वो ये होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रहे कि परसेंटेज का जो फ्रैक्शन होता है वही हमें सब कुछ बता देता है कि ये नंबर था टोटल, और इसका जो परसेंटेज बोला है वो क्या होगा, ऊपर वाली संख्या, तो 1 होगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो नंबर था मैंने माना वो नंबर 12 ही है, और उसका 8 सही 1/3% अगर उसमें से घटा दिया जाए, तो मैंने घटा दिया, तो हमारे पास परिणाम कितना मिलता है, 11। क्वेश्चन कहता है 11 नहीं मिलता, हमें 110 मिलता है। तो देखिए ये 11 का कितना गुना होगा, 10 गुना। कितना गुना है, 10 गुना। तो ये 110 तब बनता है जब मैं इस नंबर को 10 से गुना करूं। तो अब हर नंबर को 10 से गुना करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास कितना था, 12। इसको 10 से गुना करें तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 120। इसका मतलब वो नंबर हमारे पास क्या था, 120 था। बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात है, अगर आप फ्रैक्शन पे पहुंच गए हैं, फ्रैक्शन आपने समझ लिया है, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आप इन क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, तब आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है या टाइम लग रहा है सोचने में। नहीं, ये समझाने में टाइम लग रहा है। अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आप तुरंत ये सोचेंगे कि 12 है, इसमें से 1 घटाएंगे, 11 बचेगा, 11 का 10 गुना है तो फिर टोटल नंबर का भी 10 गुना होगा, वो आंसर हमारे पास होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें टाइम वेस्ट ना करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि श्याम की आय राम की आय से 50% ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। श्याम की आय राम की आय से 50% ज़्यादा है, तो राम की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब कुछ बच्चे कहेंगे देखो ये 50% ज़्यादा है तो कम भी 50% ही होगी। ऐसा नहीं है। अब परसेंटेज में क्या चीज़ दिक्कत करती है वो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है, मैं लिखता हूँ श्याम की आय, एक बार मैं लिखता हूँ श्याम, फिर मैंने लिखा राम। अब ये चीज़ें समझने की हैं कि श्याम की आय कितनी भी हो। अब मैं 50% दिया है, पहले तो 50% की फ्रैक्शन लिखता हूँ।
50% का फ्रैक्शन कितना है 1/2। हम जानते हैं 50% का फ्रैक्शन 1/2 है। इसका मतलब ओरिजिनल चीज़ क्या है 2 और उसका 50% कितना है 1। अब क्वेश्चन ये कहता है कि श्याम की आय जो है राम की आय से, राम की आय से मतलब राम की आय कितनी भी हो, ठीक है, राम की आय से 50% ज़्यादा है। तो राम की आय हमारे पास जो ओरिजिनल है वो थी, अब उससे 50% ज़्यादा शाम की है। तो देखो इसका 50% कितना है 1 और शाम की उससे 50% ज़्यादा कितनी हो जाएगी 3। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखो 50% ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है 50% का फ्रैक्शन है 1/2। इसका मतलब हमारे पास ये थी, ये टोटल चीज़ है तो उसका 50% है 1, मतलब 2 का 50% 1 है, ठीक है। तो 2 का 50% कितना है 1। अब हम क्या कहेंगे कि राम की आय से 50% ज़्यादा है, तो राम की आय 2 है, उसका 50% 1 है और वो शाम की आय उससे शाम की आय ज़्यादा है, तो शाम की आय इससे ज़्यादा कर दी मैंने कितनी 1, क्योंकि 2 होती तो बराबर होती। इसका 50% 1 है, वो मैंने बढ़ा दिया तो इसकी आय से 50% ज़्यादा हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि राम की आय शाम की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखो डिफरेंस तो वही है 1, लेकिन अब किससे कम पूछा है, शाम से, ठीक है। अब कम किससे पूछा है ये ध्यान रहे। देखो डिफरेंस तो उतना ही है, कम तो एक का ही है, कम तो एक ही है, लेकिन किस से कम है अब की बार 3 से। अब ये चीज़ ध्यान रहे कि किस से पूछा गया है। अब यहाँ से राम से कम था, राम से ज़्यादा थी, तो मैंने राम को टोटल माना था और दूसरे को मैंने जो बना वो बनाया। फिर देखिए अब क्या कह रहा है कि कम किससे है, तो कम शाम से है, तो हम डिवाइड में क्या लिखेंगे शाम। ये चीज़ ध्यान रहे कि जिसके बाद से लगता है ना, शाम की आय से, वो नीचे आएगा, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए जिसमें से लगता है, जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, वो नीचे आएगा। तो ये चीज़ आप पकड़ जाइए, वहीं से आपका परसेंटेज सॉल्व हो जाएगा। जैसे राम की आय से, ठीक है, तो राम की आय से अगर 50% ज़्यादा है तो हमारे पास क्या रहेगा, राम की आय मैंने टोटल मानी जो नीचे आती है, ठीक है, तो मैंने टोटल नीचे लिख दी। अब उसका 50% ऊपर है, तो 50% मैंने इसमें बढ़ा दिया। सेम काम हम क्या करेंगे, अब शाम से कम पूछा है, तो कम तो एक ही है, लेकिन किस से, शाम से, तो 1/3। 1/3 किसका प्रतिशत होता था, वैसे आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो फ्रैक्शन को, लेकिन अगर आपके दिमाग में फ्रैक्शन बैठ चुकी है या आपको याद हो चुकी है, तो आप डायरेक्ट 1/3 देखते ही क्या लिखेंगे 33 1/3%। तो ये आपका आंसर होगा कि शाम की जो आय है, राम की जो आय है वो इससे कितनी कम है, 1/33 1/3%, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब ये ध्यान देना है आपको कि किससे बात कर रहा है वो, राम की आय से बात कर रहा है तो राम की आय नीचे, ठीक है, और शाम की आय से बात कर रहा है तो शाम की आय नीचे। डिफरेंस तो वही है, डिफरेंस देखो 1 था, 1 इसमें भी है, डिफरेंस 1 इसमें भी है। तो बस ये देखना है कि किससे पूछा है उसने। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अगर परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन आप समझ गए हैं तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से करेंगे। व्यक्ति ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो मैंने सॉल्यूशन में यहाँ सिंपल लिख लेना है ए और यहाँ पे बी। देखो ए की आय बी की आय से, तो 25% मैं बनाता हूँ, 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4। अब किससे बोला है उसने, बी की आय से, तो बी की आय 4 होगी। अब कम बोला है 25%, तो देखो 4 का 25% 1 है, तो 1 कम होगी इससे, तो ये हो जाएगी 3। सिंपल है। देखो 25% बराबर होता है 1/4। अब इसका कहने का मतलब है 4 का 25% 1 होगा। सिंपल है, 4 का 25% 1 होगा। तो यहाँ पे बी से कम है, बी से कम है, तो मैंने जो टोटल है वो बी को ही मान लिया। अब कम कितना है 25%, तो 25% तो 4 का कितना है 1, तो 1 कम कर दिया मैंने, ए की आय हो गई। अब उसने पूछा है बी की आय ए की आय से, अब से किससे, ए की आय, मतलब नीचे कितना आएगा, ए की आय 3 आ गई। कम कितना है, ज़्यादा कितना है, तो ज़्यादा एक ही है ना, 3 से 4, 3 से 4 कितना ज़्यादा है, एक ही है, तो ऊपर तो डिफरेंस ही आएगा। ऊपर क्या होता है, बदलाव, और नीचे क्या होता है, टोटल। अब से के बारे में बात कर रहे हैं तो ए से पूछा है, तो ए का नीचे, और वही 1/3% कितना होता है, फ्रैक्शन कितना होता है 33
1/3%। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी अगर हम और क्वेश्चन आज ही डील करेंगे तो ये 2 टाइप आपको मैंने करवाई है। ये अच्छे से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक थोड़ा सा बताना था, फ्रैक्शन से आपको अवगत करवाना था, इसीलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। तो बाकी क्वेश्चन हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।